से एक छोटी सी विनती है हमारी हाथ जोड़कर कि अगर एथेनॉल ब्लेंडिंग एक एक्सपेरिमेंट है तो सबसे पहले इसे अपने मंत्रालय की गाड़ियों पर करिए, सरकारी अधिकारियों की गाड़ियों पर करिए, सांसदों और मंत्रियों विधायकों के काफिले में करिए, लेकिन 140 करोड़ जनता को इस एक्सपेरिमेंट का हिस्सा मत बनाइए। वो भी कम से कम बिना सहमति के तो मत ही बनाइए। यह बात हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में हुई सुनवाई के दौरान केंद्र सरकार ने कल यानी परसों यानी 30 जून को कहा कि पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने का कार्यक्रम अभी भी एक एक्सपेरिमेंट है। सरकार का कहना है कि इसका पूरा असर अगले साल तक साफ होगा। अगले साल यानी कि देश भर में E20 पेट्रोल लागू हो चुका है, लेकिन इसके असर का अंतिम मूल्यांकन अभी भी बाकी है। जरा सोचिए, अगर कोई नीति अभी प्रयोग के दौर में है तो इसका सबसे बड़ा बोझ कौन उठा रहा है, सरकार या आम आदमी? क्योंकि पेट्रोल तो आप भरवा रहे हैं, हम भरवा रहे हैं, बाइक आपकी है, कार आपकी है। अगर माइलेज कम होता है, नुकसान कम होता है, मतलब नुकसान होता है, अगर इंजन में कोई दिक्कत आती है तो जेब आपकी ढीली होगी, पैसे आपके लगेंगे। सरकार कहती है अभी तक ऐसा कोई ठोस वैज्ञानिक सबूत मुझे मिला नहीं है जिससे सबूत को E20 से जिससे E20 से इंजन खराब हो रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ हजारों वाहन के मालिक सोशल मीडिया से लेकर सर्विस सेंटर तक यही शिकायत कर रहे हैं कि माइलेज घट रहा है और गाड़ी पहले जैसे नहीं चल रही है। यही सबसे बड़ा सवाल। और अगर सब कुछ इतना साफ ही है तो फिर सरकार इसे खुद पर एक्सपेरिमेंट क्यों नहीं कर रही है? बोले ना सब ऑल इज वेल है, पर वह तो कह रही है, वो कह रही है एक्सपेरिमेंट है, वो भी सुप्रीम कोर्ट में कह रही है। क्या है पूरा मामला, बताएंगे हम आपको इस वीडियो में। नमस्ते, मेरा नाम सच्चिदानंद है और आप पढ़ो भारत देख रहे हैं। सबसे पहले जानिए कि सुप्रीम कोर्ट में आखिर मामला क्या था। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इस बात पर नहीं हो रही थी कि E20 सही है गलत है, मामला एथेनॉल की सप्लाई और उसके आवंटन का था। लेकिन सुनवाई के दौरान सरकार ने जो बयान दिए उसने पूरे देश में नई बहस छेड़ दी है। पूरा विवाद कार्यक्रम की एक डिस्टिलरी से शुरू हुआ। हर साल इंडियन ऑयल, भारत पेट्रोलियम और हिंदुस्तान पेट्रोलियम जैसी सरकारी तेल कंपनियां एथेनॉल खरीदने के लिए टेंडर निकालती है। अलग अलग डिस्टिलरी से इसमें हिस्सा लेती है और सरकार की नीति के मुताबिक उन्हें एथेनॉल के सप्लाई का कोटा मिलता है। 2025-26 के सप्लाई वर्ष में कर्नाटक की विंग डिस्टिलरी एंड शुगर प्राइवेट लिमिटेड ने दावा किया कि उसे जितना एथेनॉल सप्लाई करने का मौका मिलना चाहिए था उतना नहीं मिला। कंपनी हाईकोर्ट पहुंच जाती है। कर्नाटक हाईकोर्ट ने ऑयल मार्केटिंग कंपनियों से कहा कि इस कंपनी के आवंटन पर दोबारा विचार किया जाए। यहीं से मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। भारत पेट्रोलियम ने कहा कि अगर एक कंपनी का कोटा दोबारा खोला गया तो बाकी कंपनियां भी अदालत पहुंच जाएंगी। इससे पूरे देश की इथेनॉल सप्लाई व्यवस्था गड़बड़ हो जाएगी। सरकार ने भी अदालत से यही कहा कि पूरे देश के सप्लाई कॉन्ट्रैक्ट पहले ही फाइनल हो चुके हैं। इसी दौरान केंद्र सरकार की ओर से पेश अटॉर्नी जनरल R वेंकटरमन ने अदालत में कहा कि सरकार अभी 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग के साथ एक एक्सपेरिमेंट कर रही है और अगले साल तक इसके परिणाम ज्यादा स्पष्ट हो जाएंगे। बस इसी एक बयान पर पूरे देश में चर्चा शुरू हो गई। अगर सरकार का पक्ष भी समझ लेते हैं, सरकार कहती है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग से कच्चे तेल का आयात कम होगा, विदेशी मुद्रा बचेगी, किसानों की आय बढ़ेगी, कार्बन उत्सर्जन घटेगा और भारत ऊर्जा के मामले में ज्यादा आत्मनिर्भर हो जाएगा। सरकार का दावा है कि एथेनॉल ब्लेंडिंग की वजह से अब तक देश में 1,40,000 करोड़ से ज्यादा विदेशी मुद्रा बचा है। ये सारे मकसद अच्छे हैं, उन पर किसी को आपत्ति नहीं हो सकती है, हमको भी नहीं है, किसी को भी नहीं हो सकती है। लेकिन सवाल यह है कि क्या इन मकसदों को हासिल करने का तरीका भी उतना ही मजबूत है? फिलहाल तो ऐसा होता बिल्कुल नहीं दिख रहा है। देश में 1 अप्रैल से E20 पेट्रोल लागू हो चुका है। सरकार ने E20 ब्लेंडिंग का लक्ष्य समय से पहले हासिल कर लिया। अब लक्ष्य 2030 तक 30% ब्लेंडिंग का है। दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी E100 एथेनॉल की बात कर चुके हैं। यानी जिस नीति को सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में अभी एक्सपेरिमेंट बता रही है, उसी को और आगे बढ़ाने की तैयारी चल रही है। मगर इसे लेकर
शिकायतों की एक लंबी लिस्ट बन गई है। सबसे बड़ी शिकायत है कि माइलेज नहीं दे रही है। आए दिन मीडिया रिपोर्ट्स में देश भर के लोग कह रहे हैं कि E20 आने के बाद उनकी गाड़ियों में जितना माइलेज दे रही थी उतना नहीं है। कई लोग 10 से 15% की गिरावट का दावा कर रहे हैं। सरकार इससे सहमत नहीं है। पेट्रोलियम मंत्रालय का कहना है कि 4 पहिया वाहनों में लगभग 1 से 2% और 2 पहिया वाहनों में 3 से 4% का असर हो सकता है। यानी सरकार उपभोक्ता के दावों में बड़ा अंतर दिखाई दे रहा है। सवाल उठता है कि यहाँ की अगर लाखों लोग एक जैसी शिकायत कर रहे हैं तो उनकी बात की स्वतंत्र जांच क्यों नहीं करवाई जाती है। दूसरी शिकायत इंजन को लेकर है। जानकार बताते हैं कि इथेनॉल पेट्रोल की तुलना में ज्यादा पानी खींचता है। इसी वजह से पुराने इंजनों में जंग लगने, फ्यूल पाइप, इंजेक्टर, रबड़ सील और दूसरे पुराने पुर्जों पर असर पड़ने की आशंका जताई जा रही है। सरकार कहती है कि E20 से इंजन खराब होने का कोई ठोस वैज्ञानिक प्रमाण अभी मौजूद नहीं है। लेकिन सवाल यह भी है कि अगर कोई खतरा नहीं है तो वाहन कंपनियों को अलग से E20 कैपेबल इंजन बनाने की जरूरत क्यों पड़ रही है। सरकार ऐसे आदेश क्यों दे रही है। तीसरी शिकायत गाड़ी के परफॉर्मेंस को लेकर है। जानकार बताते हैं कि 1 लीटर पेट्रोल जितनी ऊर्जा देती है उतनी 1 लीटर इथेनॉल नहीं देती। मतलब इतनी ही दूरी तय करने के लिए ज्यादा ईंधन खर्च करना पड़ रहा है। एक्सपर्ट का कहना है कि E10 तक तो फर्क ज्यादा महसूस नहीं होता, लेकिन E20 के बाद असर बढ़ जाता है। और अगर सरकार E25, E30 आगे चलकर E100 तक जाती है तो यह असर इन गाड़ियों पे ज्यादा दिखाई देगा। तो इसके पहले भी मतलब पानी ही सही है। चौथी शिकायत ठंड के मौसम को लेकर है। जानकार बताते हैं कि ज्यादा इथेनॉल वाले ईंधन पर सामान्य पेट्रोल इंजन सर्दियों की सुबह स्टार्ट होने में ज्यादा समय ले सकते हैं, यानी कोल्ड स्टार्ट की समस्या बढ़ सकती है। पांचवी शिकायत कीमत को लेकर है। कुछ साल पहले नितिन गडकरी ने कहा कि एथेनॉल के इस्तेमाल में जो पेट्रोल है वो काफी सस्ता हो जाएगा, यानी कि एथेनॉल आ जाने के बाद से पेट्रोल काफी सस्ता हो जाएगा। लेकिन आज आम आदमी पूछ रहा है कि अगर पेट्रोल में 20% एथेनॉल का मिलावट हो रहा है तो कीमतें क्यों नहीं घट रही हैं। लोगों को महंगा पेट्रोल आज भी खरीदना पड़ रहा है। अगर माइलेज भी कम हो रहा है तो खर्चे बढ़ रहे हैं। ऐसे में सवाल उठाना लाजमी है कि आखिर फायदा किसे हुआ। छठी शिकायत पानी को लेकर है। एथेनॉल मुख्य रूप से गन्ने के रस, चावल और मक्के से बनाया जा रहा है। ये तीनों ऐसी फसलें हैं जिनमें भारी मात्रा में पानी लगता है। जब देश का कई हिस्सा पानी के संकट से जूझ रहा है, ऐसी नीति मतलब बड़े भूजाल को खत्म करने की चेतावनी दे रही है। लाखों टन अनाज और अरबों लीटर पानी ईंधन बनाने में लगाया जाना क्या सही रणनीति है। दिलचस्प बात यह है कि जब नितिन गडकरी से पानी की कमी पर सवाल पूछा गया तो एक पॉडकास्ट में तो उन्होंने कहा कि देश में पानी की कोई कमी नहीं है और जो ऐसा कहते हैं वो एंटी नेशनल हैं। सातवीं शिकायत पर्यावरण को लेकर है। इथेनॉल बनाने बाद बड़ी मात्रा में गंदा पानी निकलता है। अगर इसका सही तरीके से इलाज नहीं हुआ तो नदियां भी गंदी होंगी और जमीन के नीचे का पानी भी। यानी जिस नीति को पर्यावरण बचाने के नाम पर आगे बढ़ाया जा रहा है उसके अपने पर्यावरण वाले सवाल भी मौजूद हैं। और अब आते हैं सबसे बड़े राजनीतिक विवाद पर। नितिन गडकरी एथेनॉल के सबसे बड़े समर्थकों में से माने जाते हैं। उन्होंने कई बार एथेनॉल, फ्लेक्स फ्यूल और वैकल्पिक ईंधन की खुलकर वकालत की है, लेकिन विपक्ष लगातार उन पर उनके हितों का फायदे यानी कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का आरोप लगा रहा है। विपक्ष का कहना है कि उनके बेटों से जुड़ी कंपनियां एथेनॉल सेक्टर में काम कर रही है और ऐसे में सवाल उठना स्वाभाविक है। नितिन गडकरी इन आरोपों को खारिज करते रहे हैं। उनका कहना है कि उनके बेटों का कारोबार स्वतंत्र है और उनका इससे कोई सीधा संबंध नहीं है। लेकिन सवाल इसलिए भी उठते हैं क्योंकि एक तरफ इनके परिवार से जुड़ी कंपनियां एथेनॉल सेक्टर में मौजूद हैं और दूसरी तरफ वे लगातार 100 तक ले जाने की वकालत कर रहे हैं। आरोप अपनी जगह है, उनका जवाब अपनी जगह है, लेकिन सवाल पूछना भी लोकतंत्र का हिस्सा है। सरकार अक्सर ब्राजील, अमेरिका और जापान की मिसाल देती है, लेकिन वहां एक बड़ा फर्क है। ब्राजील ने दशकों तक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया, फ्लेक्स फ्यूल गाड़ियां बनाई, लोगों को विकल्प दिए। कई जगह एथेनॉल वाले इंजन पर कीमत में भी राहत दी जाती है। भारत में पहले ईंधन बदल दिया गया, इसके बाद गाड़ियां बदली जा रही हैं और शायद यही वजह है इतने सवाल उठ रहे हैं। सबसे दिलचस्प बात फिर वहीं आकर रुक जाती है।
अगर सरकार खुद सुप्रीम कोर्ट में कह रही है कि E20 एक एक्सपेरिमेंट है और अगले साल तक इसके नतीजे ज्यादा साफ होंगे, तो हमारा भी सवाल बिल्कुल सीधा है, अगर यह एक्सपेरिमेंट है तो इसकी प्रयोगशाला कौन है? सरकारी विभाग या फिर 140 करोड़ भारतीय? अगर प्रयोग सफल होता है तो सबसे ज्यादा खुशी जाहिर सी बात है देश की होगी, हम सबको होगी। लेकिन अगर इसमें कोई बड़ी कमी निकलती है तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान 140 करोड़ भारतीयों को उठाना पड़ेगा। सरकार या वो आम आदमी जिससे बिना कोई विकल्प दिए, जिससे बिना पूछे गए पेट्रोल अपनी गाड़ी में भरवाया आपने। इसीलिए मेरी मांग यह बहुत छोटी है, अगर कोई नीति लागू की भी जा रही है तो उसके फायदे और नुकसान दोनों को पारदर्शिता से जनता के सामने सार्वजनिक करना चाहिए। संभवतः वैज्ञानिक अध्ययन सार्वजनिक किए जाने चाहिए, करवाए जाने चाहिए। उपभोक्ताओं की शिकायतों की निष्पक्ष जांच करवाई जानी चाहिए, न कि सिर्फ अपने आप से खारिज कर देना चाहिए। कुछ नहीं, सबसे जरूरी बात, अगर सरकार इसे एक्सपेरिमेंट मान रही है तो देश की जनता को भी यह जानने का पूरा अधिकार है कि इस प्रयोग की कीमत कौन चुका रहा है। उम्मीद है जवाब जरूर आएगा, हम इंतजार में बैठे हैं आज भी। बाकी आपका क्या ख्याल है इस एक्सपेरिमेंट में, एथेनॉल पॉलिसी, इन सब चीजों के बारे में? और आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में हमने बताइए, ठीक है। फिर से हम आपको बताते हैं, मेरे चैनल का नाम पढ़ो भारत है और मेरा नाम सच्चिदानंद है। अगर मेरा चैनल आप सबों को इस तरह खबरों से रूबरू कराता है, आपको अच्छा लगता है, तो आप हमारे पढ़ो